हाय एवरीवन, वेलकम टू कुमार पीसेस अकेडमी। कुमार पीसेस अकेडमी के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो नाउ डेज बहुत ज़्यादा चर्चा में है, राइट। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन आपका नाटो, राइट। नाटो के बारे में हम चर्चा करेंगे। दिस वन, ये संस्थान वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो निश्चित ही आप सबको जानना चाहिए कि नाटो क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, इसका मिशन क्या और ये कैसे फंक्शन करता है, राइट। इन सारी चीज़ों को हम टटोलने का प्रयास करेंगे। सो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार वनडे एग्जाम्स में ये फुल फॉर्म ही पूछा गया है, राइट। इवन यूपी पीसीएस ने भी पूछा है नाटो का फुल फॉर्म, राइट। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। दिस वन, ये आप देख सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो का फुल फॉर्म है। अब आगे हम बात करेंगे कुछ इसकी छोटी जो टिडबिट्स हैं ये। और इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। सो मेनी टाइम्स इसकी फाउंडेशन डेट भी पूछी गई है, राइट। ये तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो नाटो बेसिकली 4 अप्रैल 1949 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, अप्रैल की 4 तारीख को, राइट। 4 अप्रैल 1949। और इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप देखेंगे ब्रसल्स में। और ब्रसल्स कहाँ है तो आप जानते हैं बेल्जियम में, राइट। तो ब्रसल्स में इसका हेडक्वार्टर है और 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, राइट। सबसे पहले बेसिकली आप देखेंगे बेसिकली नाटो क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो संगठन है कुछ नॉर्थ अटलांटिक जो ओशन है उससे कुछ तालमेल रखता है, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं बेसिकली ये आपका पूरा का पूरा नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, राइट। तो इसमें जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी कंट्रीज़ हैं वो इस अटलांटिक ओशन के यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशन के चारों तरफ वो लोकेटेड है, राइट। यानी कि आप देखेंगे ईस्टर्न साइड और ये वेस्टर्न साइड, इन कंट्रीज़ के द्वारा मिलके ही ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, राइट। ये चीज़ और बेसिकली किस लिए बनाया गया तो आप देखेंगे जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन है यहाँ पर एक प्रकार से आप देखेंगे पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, राइट। यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर फ्रीडम, उनकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को गठित किया गया था, राइट। ये चीज़ फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं बेसिकली इसके बारे में कुछ और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। बेसिकली आप देखेंगे जो नाटो है ये एक अलायंस है जैसा कि पहले बताया गया, और इसमें वर्तमान समय में 30 कंट्रीज इसके जो सदस्य हैं, राइट। और लेटेस्ट जो है वो है नॉर्थ मैसेडोनिया, ये इसका लेटेस्ट मेंबर है नाटो का, राइट। और इसमें 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और बेसिकली आप देखेंगे इसमें यूएस और जितनी भी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं उनके मोस्ट कंट्रीज़ इसके भी पार्ट हैं, प्लस यूके, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा एंड टर्की, ये मिलके जो है ये आपका अलायंस बनाते हैं, राइट। इनको वन बाय वन याद करना कोई उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उन 30 देश कौन कौन से हैं, इसको आप एक बार गूगल करके देख लीजिए। सारे को पैरेट करना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, राइट। लेकिन हाँ, इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं कि जो नेटो के फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं वो कौन कौन से हैं। इनको ऑप्शन में कन्फ्यूज करके पूछ लिया जाता है, राइट। तो इनको आप देख लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं फाउंडिंग मेंबर्स की अगर बात की जाए तो बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, कनाडा, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगाल, यूके एंड यूएस, राइट। तो ये जो आपके कंट्रीज़ हैं इन्होंने मिलके जो है ये आपका जो संगठन है नेटो, इसको जो है इस्टेब्लिश किया था, राइट, 1949 में। ये आप ध्यान रखेंगे। अभी तक दोस्तों हमने जितनी चर्चा की है ये सारे के सारे फैक्ट्स एग्जाम्स में सो मेनी टाइम्स पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस रहा हो, बिहार पीसीएस, इवन आप कह सकते हैं जितने भी नॉर्थ इंडिया में जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं सारे एग्जाम्स में सवाल पूछे जा चुके हैं, राइट। तो सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, नेटो का मिशन जो है इसको भी यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था स्टेटमेंट में, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे इसका जो बेसिकली मिशन है वो क्या है। तो नेटो के अगर मिशन की बात की जाए तो आप देखेंगे बेसिकली हमने जैसे कि आपसे पहले बताया कि नेटो किस लिए फॉर्म किया गया था, तो आप देखेंगे इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ उनकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लस उनके यहाँ स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, राइट। और बेसिकली आप कह सकते हैं कि उनके यहाँ यानी कि वो जो कंट्री है उनके यहाँ टेररिज्म, साइबर अटैक्स, इन सारी चीज़ों से उनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए
नेटो को गठित किया गया था, राइट। यही नेटो का मेन मिशन है, राइट, ये चीज़। तो मेनली आप क्या कहेंगे कि नेटो का मिशन क्या है? टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इट्स मेंबर्स एंड द स्टेबिलिटी ऑफ देयर रीजन्स, राइट। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यही नेटो का मिशन है। और नेटो का जो बेसिकली आप देखेंगे जो इनकी आप देखेंगे गाइडिंग बुक होती है जहाँ पर इनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है, उसमें जो इनका एक आर्टिकल 5 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसीलिए हमने इसको हाईलाइट किया, ये आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। सो नेटो का जो आर्टिकल 5 है वो ये कहता है कि बेसिकली अगर हमारे किसी भी एक एलाई पर, एलाई का मतलब आप कह सकते हैं एक मेंबर, मेंबर का मतलब एक कंट्री, राइट। अगर नेटो के किसी भी एक कंट्री पर कोई दूसरा कंट्री अगर आर्म्ड अटैक करता है तो नेटो के द्वारा ये समझा जाएगा कि उस पार्टिकुलर कंट्री पे ही नहीं अटैक हुआ, बल्कि नेटो के जितने भी मेंबर कंट्री हैं उन पे सामूहिक रूप से हमला किया गया, राइट। तो फिर इसके बदले में जितने भी नेटो कंट्री हैं वो सारे मिलके एक साथ जो है रिटेलिएट करेंगे, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो नेटो है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो आप देखेंगे कलेक्टिव डिटरेंस, राइट, कलेक्टिव डिटरेंस। या आप इसे सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि कलेक्टिव डिफेंस, कलेक्टिव डिफेंस, राइट, यानी सामूहिक रूप से वो रक्षा की बात करते हैं। सिंपली आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आप 10-15 मित्र हैं, आप कहीं जा रहे हैं घूमने, राइट। अगर आपके किसी एक मित्र के ऊपर कोई हमला करता है तो फिर आप क्या करते हैं? सब लोग मिलके रिटेलिएट करते हैं, उसके जवाब देते हैं, राइट। सेम यहाँ पर जो नाटो का प्रिंसिपल है वो सेम है कि अगर हमारे किसी एक पार्टिकुलर मेंबर पर अटैक किया जाएगा तो हम सारे मिलके जो है उसको जवाब देंगे, राइट, रिटेलिएट करेंगे। तो ये नेटो का आर्टिकल 5 जो है वो ये बात करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखेंगे, राइट। यहाँ आप देख सकते हैं एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन एलाई इज कंसिडर्ड एन अटैक अगेंस्ट ऑल एलाइज, राइट। इन अदर वर्ड्स इफ समवन अटैक्स वन नाटो नेशंस ऑल नाटो नेशन विल रिटेलिएट, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली इस प्रकार के जब ग्रुप में आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपके लिए आप देखेंगे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सिंपली आपकी जो डिफेंस है या जो आपकी आप देख सैन्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास मान लीजिए सैन्य क्षमता का अभाव है, फिर भी जो आपके बाकी जो मेंबर होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको बाकी जितनी भी आप देखेंगे युद्धक चीज़ें होते हैं वो आपको सप्लाई करते रहते हैं, राइट। ये फिर आप देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब बात की जाए कि नेटो की फंक्शनिंग कैसे होती है, तो फंक्शनिंग में आप देखेंगे बेसिकली जितने भी नेटो मेंबर्स होते हैं वो अपना जो एक एम्बेसडर डिजिग्नेट करते हैं, राइट। और वो एम्बेसडर कौन होता है? तो आप देखेंगे उस पार्टिकुलर कंट्री का प्रेसिडेंट हो सकता है, राइट। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, वहाँ के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हो सकते हैं, या वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं या जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो हो सकते हैं, राइट। तो ये आप ध्यान रखें, ये जो व्यक्तित्व हैं इस नेटो में आप देखेंगे एम्बेसडर के रूप में कार्य करते हैं, राइट, अपने देश के एम्बेसडर के रूप में। तो वहाँ की जितनी भी नेटो की मीटिंग्स होती हैं, कार्यकलाप होते हैं, फंक्शनिंग होती है, उनमें इनके द्वारा जो है चीज़ों को डिसाइड किया जाता है, राइट। अब अगर बात की जाए कि रसिया का थ्रेट क्या है नेटो को लेके, तो वर्तमान समय में आप जानते हैं यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल रहा है, राइट। इसके पीछे बहुत सारी जो आपको रीजन्स देखने को मिलेंगे, तो उसमें जो वन ऑफ द मोस्ट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रीज़न निकल के आया है वो ये है कि जो यूक्रेन आप जानते हैं बेसिकली वो नेटो की मेंबरशिप के बारे में लगातार प्रयासरत है, राइट। और यही चीज़ जो रसा को इसी से प्रॉब्लम है कि अगर यूक्रेन ने नेटो की मेंबरशिप अगर ग्रहण कर ली तो फिर यूक्रेन के जिस पार्ट पर आप जानते हैं बेसिकली यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला रीजन है उस पर जो है रूस ने उसको अपने अधिग्रहण में रखा है, राइट। और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है यूक्रेन का ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज के लिए, राइट। तो आप जानते हैं बेसिकली अगर यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मिल जाती है फिर नेटो के द्वारा क्या होगा, ज़बरदस्ती आप देखेंगे फोर्स किया जाएगा कि रसिया से वो ले लिया जाए और पुनः यूक्रेन को दिलवा दिया जाए, राइट। तो यूक्रेन रसा ये नहीं चाहता है कि यूक्रेन के साथ ये बेनिफिट मिले यूक्रेन को, और इसी वजह से उसको जो है इस बात से चिढ़ है कि यूक्रेन जो है नेटो की मेंबरशिप ना ले। चूँकि अगर यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मिल जाती है फिर यूएस के द्वारा जो है प्लस बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं नेटो की वो सारी की सारी यूक्रेन को हेल्प करेंगी, राइट। और इससे क्या होगा फिर जो रसा है वो अपना जो है मनमानी यूक्रेन के साथ नहीं कर पाएगा, और नेटो की मेंबरशिप मिल जाने का मतलब ही होता है कि
रसा अपनी चौखट पे जो है यूक्रेन को बुला ले, राइट। यूएस को। यूएस को क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो नाटो बेसिकली यूएस के लीड में होता है, राइट। और रसा नहीं चाहता है कि उसके यहाँ पर यूएस का मतलब यूएस की एंट्री हो, और कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि उसकी चौखट पे कोई दूसरा देश अपने नेवल बेस, एयर बेस, राइट, या आर्मी बेस बना नहीं पाए। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि जो रसा है वो अपोज कर रहा है यूक्रेन को कि वो नेटो की मेंबरशिप उसको ना मिल पाए, राइट। तो यही रसा का मेन थ्रेट है नेटो को लेके यूक्रेन के पक्ष में, यहाँ आप देख सकते हैं बेसिकली। और इसके अतिरिक्त रसा एक और चीज़ क्लेम करता है कि रसा इज़ वरीड बाय द नंबर ऑफ बाल्कन कंट्रीज अलॉन्ग इट्स बॉर्डर दैट हैव ज्वाइंड नाटो। आप जानते हैं बेसिकली, यहाँ से आप देख सकते हैं जितनी भी यूरोप में बाल्कन कंट्रीज़ है, इसमें अभी दर्शाया नहीं गया, राइट। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी बाल्कन कंट्रीज़ होती हैं, राइट, दिस वन। ये सारी की सारी जो है नाटो को जो नाटो की मेंबरशिप ले चुकी हैं। तो रसा ये कहता है कि अगर इन सारी कंट्रीज़ ने नाटो की मेंबरशिप चूँकि ले चुके हैं, इसके बाद रसा को ये लग रहा है कि जितनी भी बाल्टिक कंट्रीज़ हैं जैसे लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, अगर इन्होंने भी नाटो की मेंबरशिप अगर ग्रहण कर ली, फिर रसा अकेले पड़ जाएगा। इन दैट केस रसा अकेले कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यूएस प्लस नाटो उनके ऊपर हावी हो सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि पहले से बाल्कन कंट्रीज नाटो की मेंबरशिप ले चुकी हैं। तो ये भी एक रसा के लिए एक रसा के लिए एक सबसे बड़ा वरिंग पॉइंट है, राइट, कि जो उनकी बाल्कन कंट्रीज पहले से उन्होंने ज्वाइन कर लिया, अब हो सकता है कि बाल्टिक कंट्री भी ज्वाइन कर लें, राइट। और अगर ऐसा होता है तो फिर रसा के लिए आप देखेंगे उसकी सिक्योरिटी के लिए, वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये बहुत मतलब खतरा मानता है। तो इस वजह से ये रसा का सबसे मेन थ्रेट है, राइट। और इसके अतिरिक्त आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो बेसिकली जो नेटो है वो आपके एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें, इन दैट केस में वो आपकी हेल्प करता है, राइट। ना कि अगर आपके यहाँ कोई इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं, इन दैट केस नेटो आपके यहाँ एक्टिव नहीं होता, आपके लिए आपको हेल्प नहीं देगा, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके यहाँ गृह युद्ध वाली सिचुएशन है, इन दैट केस नेटो आपके लिए कोई हेल्प नहीं करेगा, राइट। यदि अगर आपके यहाँ टेररिज्म या साइबर अटैक्स, ऐसे अगर कोई केसेस हैं, इन दैट केस नाटो आपकी हेल्प करता है, राइट। तो सिंपली आप ये समझेंगे कि जब किसी दूसरे देश के द्वारा आप पे अटैक किया जाता है, वो किसी भी प्रकार का अटैक हो, उन सारी परिस्थितियों में नाटो आपके लिए एक सैनिक के रूप में सामने निकल कर आता है, राइट। तो ये नेटो को आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान समय में। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और रसा कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये संगठन बहुत चर्चा में आया। तो हो सकता मे बी जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उनमें नेटो के बारे में किसी न किसी प्रकार से सवाल निश्चित ही पूछा जा सकता है, चाहे इसकी कार्यप्रणाली के बारे में, या इसकी सिंपली वनडे एग्ज़ाम है तो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या इसका हेडक्वार्टर, या इसकी फाउंडेशन डेट, मेंबर कंट्रीज़, या इसके फाउंडिंग मेंबर्स, कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। और आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।